हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफाए दोयम, शैतान भी नाम सुनकर भाग जाया करता था, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, मिंबर पर खिताब कर रहे हैं। खिताब मुकम्मल हुआ। रिवायत में आता है सियर आलामुन नुबला में, और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने अल अम्न वल उला में इस रिवायत को नक़ल किया। लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब मिंबर पर, हुसैन आ गए, और उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बारगाह में कुछ माले गनीमत आया था। माले गनीमत आया था, बहुत सारा माल था, जिसमें घोड़े भी थे, मालो दौलत भी थी, बहुत सी चीज़ें थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर, हुसैन आए, कहा अमीरुल मोमिनीन माले गनीमत आया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा जी भतीजे क्या हुआ? कहा कि उस माले गनीमत में मुझे एक यमन का घोड़ा पसंद आ गया, मैं चाहता हूँ कि उसे ले लूँ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि ले लो, बोलो। घोड़ा ले लिया। फिर कहा कि अमीरुल मोमिनीन एक और चीज़ पसंद आ गई है, और वो ये है कि ये जो यमनी चादर लटक रही है मुझे बड़ी पसंद है, दे दो। कहा हुसैन पूछने की बात है, ले लो। हुसैन ने यमनी चादर भी ले ली, रेशम की थी। उसके बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन घोड़े की जीन बड़ी खूबसूरत है, जो मिस्र की बनावट मालूम होती है, आए उमर ये भी चाहता हूँ। उमर बिन ख़त्ताब ने कहा हुसैन ये भी ले लो। अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बगल में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तशरीफ़ फरमा थे, और हज़रत उमर का आपसे दोस्ताना था। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन क्या सब दे दोगे? अरे घोड़ा मांगा, घोड़ा दे दिया, रेशम का कपड़ा मांगा, वो दे दिया, घोड़े की जीन मांगी, वो भी दे दी। या अमीरुल मोमिनीन क्या सब दे दोगे? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जलाल में आए, आप पर रिक्कत तारी हुई, आपने अपने सर से इमामा उतारा, और इमामा उतार के अपने बालों को पकड़ के इशारा किया कि आए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये उमर के सर पे जो बाल है ये हुसैन के नाना का सदका है। हुसैन जो जो मांगेगा मैं सब देता चला जाऊंगा। हुसैन जो जो मांगेगा मैं देता चला जाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत, ये थी मोहब्बत खुलफाए राशिदीन के दिलों में। ये नासिबी क्या बताएंगे कि अहले बैत की शान क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और रिवायत में गुफ्तगू तमाम 11:30 बज चुके हैं और बाबा भी आ चुके हैं, बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। इन्होंने कहा कि गली गली अली अली, और हमारे घर में जितने हैं सारे अली हैं, बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये हज़रत जब पैदा हुए, मेरी वालदा बयान करती हैं कि 11वीं में पैदा हुए थे, तो मेरी वालदा ने इनका नाम रख दिया अब्दुल कादिर। क्या नाम रखा बोलो? वो गौसे पाक का नाम रखा, अच्छा ही नाम तो था, नाम में तो कोई ख़राबी नहीं थी, इनका नाम रख दिया अब्दुल कादिर। अब वो बात ज़हन में रखिएगा कि नबी ने आकर क्या कहा था कि अली क्या नाम रखा है, समझ गए आप? और फिर अली का जवाब और उसके बाद नबी का जवाब, दोनों ज़हन में रखिएगा। अली ने जो कहा, फिर नबी ने क्या कहा, तो वही मामला हुआ। हज़रत पैदा हो गए, नाम रख दिया, 11वीं में हुए थे अब्दुल कादिर। बाबा को पता चला हसन की विलादत हुई, दुनिया में आए, कहा क्या नाम रखा है? कहा हज़रत 11वीं में हुए थे, अब्दुल कादिर रखा है। कहा नहीं, अब्दुल कादिर नहीं, इसका नाम रखो हसन अली। तो ये नाम बदल के अहले बैत पे रखना, ये बुजुर्गों की सुन्नत रही है। तो मौलाए कायनात, मैं वाक़या सुना रहा था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का। उनके दौर में बादशाह ने बहुत सारे कपड़े भेजे, बड़ों के भी थे बच्चों के भी थे, बोलेंगे सुभान अल्लाह। बादशाह ने कपड़े भेजे, यमन का बादशाह था, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजे उसके मुताबिक।
हज़रत उमर के पास कपड़े आए। हज़रत उमर ने कपड़ों को देखा, अपने असहाब अपने लोगों से कहा कि ये तुम रख लो। दूसरे को बुलाया, कहा ये अपने बच्चों को पहना देना। तीसरा आया, उसको कहा कि ये तुम अपने बच्चों को पहना देना। सारे कपड़े हज़रत उमर ने बांट दिए। बगल में हज़रत उमर के खादिम या कोई खड़े होंगे, उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, सब तो बांट दिए, हसनैन के लिए क्या रखा है? सब तो बांट दिए, हसनैन के लिए क्या रखा है? तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ये कपड़े हसनैन के लायक नहीं थे, ये कपड़े हसनैन के लायक नहीं थे। आपने अपने खादिम को बुलाया, इथारा, कागज भी ला, कलम भी ला, दवात भी ला। अब उस वक्त जो भी इस्तेमाल होता था, आमतौर पर चमड़े पर खुतूत लिखे जाते थे। बहरहाल आसान करने के लिए कह रहा हूँ, कासिद को बुलाया, कहा कागज भी ला, कलम भी ला। कागज और कलम और दवात आ गई। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक लंबा ख़त लिखा यमन के बादशाह को और कहा कि जो कपड़े तुमने भेजे थे वो तो मैंने बांट दिए, लेकिन अब मुझे इंतहाई तहजीम और तमद्दुन वाले कपड़े चाहिए, महज़्ज़ब कपड़े चाहिए। और सुनो, बेहतरीन सिलाई भी होनी चाहिए, कपड़ा भी कीमती होना चाहिए, और एक जोड़ा इस नाप का, एक जोड़ा इस नाप का, अलग अलग नाप के 2 जोड़े भिजवाओ। कासिद को बुलाया, कहा खत लिख दिया है, अभी के अभी जाओ और लेकर के आना। कासिद पहुंचा और लेकर के आया। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जोड़ों को लिया, मौलाए कायनात को बुला करके कहा कि या अली, ये कपड़े आपके शहजादे के लिए स्पेशल बनवाए हैं। मौलाए कायनात ने कपड़ों को लिया। हज़रत उमर ने कहा ये कपड़े ले जाओ और हसनैन से कहना कि पहनकर दिखाने आओ। मौलाए कायनात कपड़े ले गए। हसन को बुलाया, कहा तुम पहनो। हुसैन को बुलाया, कहा तुम पहनो। दोनों ने कपड़े पहने। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की बारगाह में आए। हज़रत उमर ने खूबसूरत हुसैन को और खूबसूरत हसन को जब खूबसूरत लिबास में देखा तो खुशी के आंसू जारी हो गए और मौलाए कायनात को मुखातब करके कहा कि आए अली, उमर के कलेजे को अब ठंडक पहुंची है। मोहम्मद आले मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मबद्दत अहले बैत हैं जो खुलफाए राशिदीन ने हमें बताया।